आप सभी मेरे मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से प्रभु ने हम सबको एक बार फिर से मिलने का मौका दिया। आज तारीख है 29/6/2025 और हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। जो मेरा बहन भाई लगभग 365 दिन मुझे फॉलो करेगा, करीब पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। और आज हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, उसका 9 अध्याय और उसका 22 से लेके 43 वचन तक। इसके पढ़े सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दशमिक के रहने वाले यहूदिया का मुंह बंद करता रहा। जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा, परंतु उसका षड्यंत्र शाऊल को मालूम हो गया। वे तो उसे मार डालने के लिए रात दिन फाटक पर घात लगाए रहते थे, परंतु रात को उसके चेलों ने उसे टोकरे में बिठाया और शहरपना पर से लटका कर उतार दिया। यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जितने जाने का प्रयत्न किया, परंतु सब उससे डरते थे, क्योंकि उसको विश्वास न होता था कि वह भी चेला है। परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उसको बताया कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा, और उसने उससे बातें की। फिर दशमिक में इसने कैसे हियाव से यीशु के नाम से प्रचार किया। वह उनके साथ यरूशलेम में आता जाता रहा और निधड़क होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता था और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था, परंतु वे उसे मार डालने का यत्न करने लगे। यह जानकर भाई उसे कैसरिया ले आए और तिरतुस को भेज दिया। इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसियों को चैन मिला और उनकी उन्नति होती गई, और वह प्रभु का भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। फिर ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन पवित्र लोगों के पास भी पहुंचा जो लुद्दा में रहते थे। वहां ऐसे एनियस नामक लकवे का एक रोगी मनुष्य मिला जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा था। पतरस ने उसको कहा, हे एनियुस, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ अपना बिछौना बिछा। तब वह तुरंत उठकर खड़ा हुआ। तब लूदा और शैरोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे। याफा में तबीता अर्थात दरोकास नामक एक विश्वासनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान दिया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लूदा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर ना कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब वह पहुंचा तो वे उसे अटरी पर ले आए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दरोकास ने उसके साथ रहते हुए बनाए थे देखने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंख खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोग और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। यह बात सारे याफा में फैल गई और बहुतों ने प्रभु पर विश्वास किया। और पतरस याफा में शैमन नामक किसी चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ बहुत दिन तक रहा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये सुबह का वचन है और हम मिलेंगे फिर शाम के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, कृपा और दया हम पर और हमारे परिवारों पर अब से लेके
अनंत काल तक होती रहे। सबको जय मसीह की।